हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट वोकेशनल ITES की यूनिट 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसका सेशन 4 यूज़ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होंगे। पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेन्यू बार मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन बी अनेबल्ड फ्रॉम द डैश ऑप्शन। मेन्यू बार में डैश ऑप्शन से मैक्रो रिकॉर्डिंग को अनेबल किया जा सकता है। तो कौन से ऑप्शन से या कौन से मेन्यू से हम जो है मैक्रो रिकॉर्डिंग को अनेबल कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा टूल्स ऑप्शन या टूल्स मेन्यू से। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मैक्रो नेम। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड मैक्रो नेम है? तो इसमें क्या है कि जब भी हम मैक्रो का नाम देते हैं तो उसमें बीच में स्पेस नहीं आता। मान लीजिए दो वर्ड भी अलग अलग आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्पेस नहीं होगा, या तो आप हाइफन यूज़ कीजिए या कोई ऑपरेटर यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए है, उसमें वन फॉर्मेट वर्ड ये एक साथ लिखा हुआ है तो ये सही है। सी में फॉर्मेट प्लस वर्ड लिखा हुआ है, ये भी सही है। डी में फॉर्मेट हाइफन वर्ड लिखा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो बी है उसमें फॉर्मेट और वर्ड के बीच में जो है स्पेस है, तो ये गलत है, यानी इनवैलिड मैक्रो नेम है। तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ से वो जुड़े होंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट वर्ड, जो कि स्पेस के साथ है। क्वेश्चन 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज, निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरीज में से आर प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज विद मॉड्यूल्स। प्री रिकॉर्डेड मैक्रो जो है मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल्स के साथ दैट शुड नॉट बी चेंज, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो माई मैक्रोज लाइब्रेरी होती है उसमें ऐसे प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं जिनके मॉड्यूल को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, माई मैक्रोज। क्वेश्चन 4 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से पहचाने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कैल्सी जो है वो हमारा लिब्रे ऑफिस का जो है स्प्रेडशीट हम इसमें बनाते हैं। राइटर के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिक जो है वो हमारा क्या रहेगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बेसिक। क्वेश्चन 5 है, इन IDE ए मॉड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रेसिंग डैश। IDE से मॉड्यूल को डैश प्रेस कर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हम जो है F5 जो फंक्शन की होती है हमारी F5, उसको प्रेस करके हम IDE से मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, F5। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ मैक्रो। इनमें से कौन सा मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नेम है? तो मैक्रो 1 ये डिफ़ॉल्ट नेम है। बाकी जैसे जैसे मैक्रो रिकॉर्ड होते जाएंगे उनको मैक्रो 2, मैक्रो 3 ऐसे करके नेम उसके आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्टार्टिंग में मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम मैक्रो 1 होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश लाइब्रेरी इज ऑटोमेटिकली लोडेड व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ओपन। डैश लाइब्रेरी जो है वो स्वचालित रूप से यानी अपने आप ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है जब डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, खोला जाता है। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्टैंडर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, IDE स्टैंड्स फॉर डैश। IDE का अर्थ डैश है, यानी IDE की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 3 है, एज अ फंक्शन ए मैक्रो कैन एक्सेप्ट डैश एंड रिटर्न डैश। तो एक फंक्शन के रूप में मैक्रो क्या एक्सेप्ट करता है और क्या रिटर्न करता है? तो मैक्रो जो है वो आर्ग्यूमेंट या फिर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न क्या करता है? रिजल्ट को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो एक्सेप्ट करने में आर्ग्यूमेंट या वैल्यू रहेगा और रिटर्न करने में रिजल्ट रहेगा। क्वेश्चन 4 है, मैक्रो डैश अलाउज अस टू ऐड और डिलीट अ मॉड्यूल। मैक्रो डैश हमें एक मॉड्यूल को ऐड डिलीट करने की अनुमति देता है। तो मैक्रो की जो लाइब्रेरी होती है वो हमें मॉड्यूल को ऐड और डिलीट करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। तो इसका आंसर रहेगा लाइब्रेरी। क्वेश्चन 5 है, मैक्रो कोड स्टार्ट्स विद डैश एंड देन बिगेन्स विद द नेम ऑफ द मैक्रो
एंड एंड्स विद डैश। मैक्रो का कोड जो है वो डैश से शुरू होता है, उसके बाद मैक्रो का नाम शुरू होता है और एंड कहाँ पे होता है, मतलब डैश के साथ ये समाप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि मैक्रो कोड जो है वो सब SUB सब के साथ स्टार्ट होगा, उसके बाद मैक्रो का नाम आएगा और एंड में आएगा एंड सब, यानी सब हमने स्टार्ट किया और एंड में फिर हमने एंड सब कर दिया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सब और एंड सब रहेगा। क्वेश्चन 6 है, बाय डिफ़ॉल्ट ए मैक्रो इज सेव्ड इन द डैश। डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो को डैश में सेव किया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैक्रो हमेशा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव होता है। तो इसका आंसर रहेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एग्जीक्यूट ए कमांड। मैक्रो एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने वाले निर्देशों का एक समूह है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है मैक्रो, एक कमांड होती है ये। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर रहेगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, वंस क्रिएटेड अ मैक्रो कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद मैक्रो का उपयोग किसी भी संख्या में किया जा सकता है, यानी कितनी भी बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मैक्रो एक बार हम क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उसको बार बार यूज़ हम उसे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा। क्वेश्चन 3 है, बाय डिफ़ॉल्ट द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इज स्टार्टेड। डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्रो रिकॉर्डिंग सुविधा स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से स्टार्ट नहीं होता। मैक्रो रिकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ती है टूल्स मेन्यू में जा कर के। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। क्वेश्चन 4 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप मैक्रो रिकॉर्डिंग। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को रोकना संभव नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि मैक्रो की रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। क्वेश्चन 5 है, एवरी मैक्रो शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। हर मैक्रो को एक अनोखा नाम दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हर एक मैक्रो का अपना एक यूनिक नेम होता है और हमें देना चाहिए उसे यूनिक नेम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। क्वेश्चन 6 है, मैक्रो क्रिएटेड वंस कैन बी एडिटेड लेटर। एक बार बनाया गया मैक्रो बाद में एडिट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, मैक्रो को हम बनाने के बाद उसे बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ट्रू। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।